अमृतसर की कल की हुई घटना पंजाब की खोखली जर्जर हुई कानून व्यवस्था का जीवित उदाहरण है। 26 जनवरी के पवित्र दिन, संविधान जिस दिन लागू हुआ उसकी वर्षगांठ वाले दिन, गणतंत्र भारत बनने वाले दिन, पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का अपमान किया गया। यह अपमान असहनीय है, यह जघन्य अपराध है। बाबा साहब की मूर्ति के साथ भेद भी, संविधान के साथ भेद भी है। संविधान की प्रतियां जलाना देश के 140 करोड़ भारत के नागरिकों के मन को ठेस लगाने वाली बात। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार, जिसने पंजाब की पुलिस के जवानों के हाथ बांध रखे। पंजाब में नित्य प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, लूट खसूट की वारदातें हो रही है, थानों पर बम फेंके जा रहे हैं, और बहादुर पंजाब की पुलिस को आम आदमी पार्टी ने बांध के रखा है। गैंगस्टर घटनाएं कर रहे हैं, और अब जिस तरह दिन दिहाड़े पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला हुआ, उनका अपमान किया गया, भेद भी की गई, संविधान को चौराहे पर जला दिया गया, इससे स्पष्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर शून्य पर जा चुका है और भगवंत मान की सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। सरकार काम करने में असमर्थ है, हर फ्रंट पर फेल है, और दलित विरोधी आम आदमी पार्टी का चेहरा भी बेनकाब हो चुका है, जिसने न तो दिल्ली में और ना ही पंजाब में एक भी दलित सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनाया, ना ही एक दलित को राज्यसभा सांसद बनाया। दिल्ली में उनके पार्टी के चुने हुए विधायकों ने केजरीवाल के दलित विरोधी होने पर पार्टी छोड़ी और स्पष्ट कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। पंजाब में दलित छात्रों को स्कॉलरशिप का घोटाला क्यों बंद है? क्यों दोषियों को सजा नहीं मिल रही? आज भी एक भी छात्र को स्कॉलरशिप ही नहीं मिल रही है। केजरीवाल साहब, सिर्फ फोटो लगा लेने से मात्र से काम नहीं चलेगा। आप महापुरुषों की फोटो लगाकर और आगे जैसे काम कर रहे हैं, उससे महापुरुषों का अपमान हो रहा है। हमें पंजाब की विरासत की, मानस की जात सब एक को पहचान दो, संगत व पंगत की सोच की रक्षा करनी पड़ेगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी व्यक्ति बख्शे नहीं जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। केजरीवाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। दिल्ली की जनता उन्हें निपटाने के लिए काम कर रही है, दिल्ली की जनता आज उनसे पूछ रही है 10 साल का हिसाब दो। और शराब घोटाले में लिप्त मंत्री मनीष सिसोदिया को, जिन्होंने दिल्ली के अंदर पुस्तकालय, देवालय, स्कूल खोलने के बजाय मधुशालाएं खोल दी, पाठशाला की जगह मधुशाला खोल दी, वो मनीष सिसोदिया जिसने 250 करोड़ का घोटाला केजरीवाल साहब के साथ मिलकर किया। केजरीवाल साहब, आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखकर उन्हें वापस मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने की झूठी मनगढ़ंत सपने देख रहे हैं। आप कहते हैं कि फोन पर काम नहीं होगा, जरा बताइए तो सही। 10 साल मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज के विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे, ऐसा क्या हुआ कि उनको सीट छोड़कर भागना पड़ा? पड़पड़गंज से वो भागकर आए हैं, जंगपुरा उनको भगाने के लिए तैयारी पर है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी यानी आपदा पार्टी 10 सीटें भी नहीं जीतेगी, और उनके सभी नेता, चाहे वो केजरीवाल हों, सिसोदिया हों, आतिशी हों, सभी भारी वोटों से चुनाव हारेंगे। बेहद साहसिक, ऐतिहासिक, स्वागत योग्य कदम है। मैं उत्तराखंड की जनता और वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समान नागरिक संहिता की बात की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे देश में समान कानून की बहुत आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी दशकों से देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए वचनबद्ध है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए वचनबद्ध है। ममता बनर्जी जी की पूरी सरकार पहले अपराधियों को बचाने के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रही थी। न्याय दिलाने के बजाय
बख्शकों के साथ खड़ी थी, रक्षक बख्शक बने थे। अब पीड़ित परिवार को अपमानित करने का दुर्भाग्यपूर्ण काम, माता पिता को डराने का काम किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित बेटी के माता पिता के प्रति सतावना और उनके इस दुख के साथ खड़े होने के बजाय, न्याय दिलाने के बजाय, ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री बार बार पीड़िता के परिवार का, पीड़िता का अपमान कर रहे हैं।